जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड एटलस के बारे में। और आपको बता दें कि वर्ल्ड एटलस का क्लास 1 हो चुका है और आज है क्लास 2। और क्लास 2 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि वर्ल्ड एटलस में हम दुनिया के बारे में जो भी देश हैं, जो भी संगठन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एसोसिएशन है, सबके बारे में जो भी लाइन बाय लाइन आएंगे हम सबके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज हम आपको बता दें कि आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड एटलस क्लास 2। और आइए टॉपिक हम थोड़ा लिखते हैं। और आज आएगा वर्ल्ड एटलस क्लास 2 में एशिया के बारे में, तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। वर्ल्ड एटलस क्लास 2, क्लास 1 हो चुका है और आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया। आपने देखा होगा कि एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो ऐसे करके हम आज पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। और एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, इसके बारे में जो भी मतलब कि जो भी जानने वाले सवाल होते हैं यहाँ से हम जानना चाहेंगे। और एक बात आपको बता दें कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता न हो। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। रास्ता सबका होता है, बस आपको रास्ता को ढूंढना है और उस मंजिल के बारे में उस मंजिल तक पहुँचना है। यही आपका उद्देश्य है या मेरा उद्देश्य है। तो आइए आज एशिया के बारे में हम आपको बता दें कि इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सभ्यता का पालना? तो दोस्त आपको बता दें कि क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हैंगो नदी की सभ्यता का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, जो विकास हुआ है, इसी एशिया महाद्वीप में हुआ है। इसीलिए हम जो भी सभ्यता आपको बताएं अभी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हैंगो नदी की सभ्यता, तो इस सब का विकास हुआ है। इसी को विकास को ही हम कहते हैं क्या? सभ्यता का पालना। आप समझ चुके होंगे कि एशिया महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना कहते हैं। सभ्यता का पालना, इस एशिया महाद्वीप को ही हम सभ्यता का पालना कहते हैं। आप इसे समझ चुके होंगे। अगर टोटल एशिया महाद्वीप की बात करें कि एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो आपको दोस्त बता दें कि एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश आते हैं। 48 देश कौन कौन है हम आपको बताना चाहेंगे। मालदीव से स्टार्ट करेंगे और आपको जॉर्जिया, अजरबैजान, यमन तक खत्म कर डालेंगे, जो कि 48 देश है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर कोई दोस्त पूछ ले कि एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो 48 नहीं बताना है, सीधे बोलना है कि जो तुम गिनती करो मैं बोलता हूँ। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि संकल्प में कोई विकल्प नहीं होने चाहिए, तभी आपकी मंजिल आपकी तरफ आएगी। और एक कहावत है कि कहावत अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो फिर हम बताएंगे। तो आइए 48 देशों का नाम हम आपको बताते हैं कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। उसके बाद आइए फिलीपींस, तिमोर लेस्ट, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान। और सेंट्रल एशिया के बारे में बात कर लें तो तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया आपको बता दिया, जापान, ताइवान भी बता दिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, ये सब देश, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, फिलीपींस, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, जॉर्जिया, अजरबैजान और यमन। ये सब जो देश है ना, यही देश हैं आपके एशिया के 48 देश। और 48 देश आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने अभी बता दिया कौन कौन बताया, आपको भी याद होना चाहिए। और आइए, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि एशिया महाद्वीप में यहाँ 3 प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में कितने प्रायद्वीप है? 3 प्रायद्वीप है। 3 कौन कौन है? अरब, दक्कन और इंडो चीन का प्रायद्वीप माना जाता है। इस एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप है। 3 प्रायद्वीप है। आपको बता दें कि अरब, दक्कन और इंडो चीन का प्रायद्वीप। इंडो चीन का प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप किसको कहते हैं? आपको क्लास 1 में बता चुका हूं कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं। ये चीज आप क्लास 1 देखिएगा, सीरियल वाइज से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि एशिया को यूरोप से अलग जो अलग करता है, जो पर्वत है उसका नाम है यूराल पर्वत, जो एशिया से यूरोप को अलग करता है। जैसे मान लीजिए कि ये एशिया है और ये एशिया है और ये यूरोप है। ये बीचों बीच जो पर्वत है ना, इसी को बोलते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। और सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर भी इसको अलग करता है, एशिया और यूरोप को। एक और पर्वत है काकेशस पर्वत, वो भी अलग करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाली कौन सी सागर है? तो कैस्पियन सागर है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली काकेशस पर्वत क्या अलग करती है? तो जी हाँ करती है। तो ये चीज
थोड़ा छोटा मोटा चीज था, लेकिन जानना बहुत जरूरी था, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब आइए आपको बता दें कि एशिया महाद्वीप में ही दुनिया के सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कजाकिस्तान है, जो एशिया महाद्वीप में ही है, सेंट्रल एशिया का ये देश है। और प्रमुख जो लैंडलॉक कंट्री है उसका हम नाम आपको बताना चाहेंगे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी के सभी लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, ये सभी के सभी लैंडलॉक कंट्री है जो एशिया महाद्वीप में है। और एक सवाल और यहाँ से बनता है, डियो गार्सिया कहाँ है? डियो गार्सिया आपसे पूछा जा सकता है, यूपीएससी 2020 में ये सवाल था, डियो गार्सिया कहाँ है आपसे पूछा जा सकता है। ये हिंद महासागर में है, और हिंद महासागर एशिया में आप समझ चुके होंगे। डियो गार्सिया ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था, और हिंद महासागर में स्थित है, जिस पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना रहती है। क्या बताया आप? इस पे ब्रिटेन और यूएसए की सेना रहती है डियो गार्सिया द्वीप पर। और दोस्त आपको बता दें कि और कुछ जगह है जैसे चागोस, आर्किपिलागो, ये सब हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप अभी पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे सार्क भी आप देखे होंगे। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आप देख सकते हैं सार्क का जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो काठमांडू नेपाल में है। इसमें टोटल अगर सदस्य की बात करें दोस्तों, सदस्य इसके 8 हैं। सार्क में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने सदस्य हैं, तो इसमें 8 सदस्य हैं, और ये इनकी स्थापना 1985 में हुई थी। और दोस्त आपको कौन कौन सदस्य हैं, तो दोस्त आपको बता दें कि जो भी भारत के पड़ोसी देश है ना, दैट इज कॉल्ड, इनके सदस्य होते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब जो क्षेत्रीय देश हैं यही इनके सदस्य होते हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, यही तो है हमारे पड़ोसी देश। चाइना इसमें नहीं है, चाइना को हटा दीजिएगा, क्योंकि चाइना तो हमारा दुश्मन ही है, तो दुश्मन को हम कैसे एक रीजनल कॉर्पोरेशन में रख सकते हैं। तो इनकी जो संगठन है, देश की विकास और देश की जो आंतरिक और बाहरी जो ये है, इसको लेकर हम इस संगठन को बनाए हुए हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। और फिर से आपको बता देता हूं कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये इतने देश हैं जो सार्क में आते हैं। और दोस्त आपको बता दें कि अगर सेंट्रल एशिया से फिर बात कर ले हम कि सेंट्रल एशिया में ऐसे कौन कौन से देश आते हैं, तो सेंट्रल एशिया में ट्रिक से आप याद रखिएगा, सेंट्रल एशिया में KKTTU, ये देखिए KKTTU, यहाँ से कजाकिस्तान, यहाँ से किर्गिस्तान, आप देख सकते हैं तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान। यहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था, उज्बेकिस्तान। ये 5 देश हैं जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। और यहाँ से अगर बात कर ले एक एक देश का, तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है दुनिया का। यहाँ पर ही बैकनूर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र है। बैकनूर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र कहाँ है? कजाकिस्तान में है। अगर हम किर्गिस्तान से बात करें तो किर्गिस्तान से आज भी चीन और किर्गिस्तान के बीच सीमा विवाद रहता है। आपको बता दें कि सीमा विवाद किसके साथ है? चाइना के साथ है, किर्गिस्तान का। अगर ताजिकिस्तान की दोस्त बात करें कि ताजिकिस्तान, तो भारत का एयरफोर्स स्टेशन बन रहा है। एयरफोर्स स्टेशन कहाँ बन रहा है? ताजिकिस्तान में, और इससे आपको याद रखना चाहिए। वहीं अगर तुर्कमेनिस्तान से बात करें तो यहाँ से आप याद रखिएगा तापी गैस पाइपलाइन, ये अभी होने वाला स्टार्ट। और तापी से क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान आएगा, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया पहुंचेगा। तो ये 4 देशों का जो मिलन है, तापी गैस पाइपलाइन, ये तुर्कमेनिस्तान से ही स्टार्ट हुआ है। तो इतना चीज आप याद रखिएगा। सेंट्रल एशिया से जो भी जानकारी वाली बात है हम आपको दे दिया। अगर चाइना की बात करें दोस्तों, चाइना को हम एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है। एशिया का जो मरीज है उसको चाइना को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो इसका भी एक रीजन है। और चाइना से दोस्त बात करें तो हांगो नदी को ही पीली नदी के नाम से जाना जाता है, जो चाइना का सुख माना जाता है, क्योंकि बाढ़ और आने से उसकी खतरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहाँ से अगर बात करें कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यांग टिसिकियांग जो नदी है
ये भी चीन के एक नदी है और वहाँ एशिया का सबसे बड़ा नदी है। और दोस्त आपको बता दें कि क्लास 1 में हमने कुछ सवाल पूछा था आपको, जैसे 3 ओर से जल से घिरा हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, इसमें कितने देश हैं, समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं, गल्फ कहते हैं, बाइट कहते हैं, बे कहते हैं, सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, सबसे बड़ा बे कौन सा है। तो ये सवालों का जवाब इस वीडियो में भी आप दीजिए। और आगे हम मिलेंगे मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, एक एक देश करके हम बात करेंगे। जो भी जानकारी हम दे सके आपको कोशिश करेंगे कि सभी की सभी जानकारी आपको दें। और आज का सवाल हम आपको बता दें कि सभ्यता का पलना किस महाद्वीप को कहा जाता है, किस महादेश को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली कौन सी पर्वत है, और डियो गार्सिया कहाँ है, सार्क की स्थापना कब हुआ था, और सार्क में कुल कितने सदस्य हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। और फिर हम मिलेंगे मालदीव या श्रीलंका, कोई भी एक देश लेकर आएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।